मैं एक गांव में सुखी परिवार में रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसकी माँ बाप उनके चारों में हृदय प्यार करते थे, मगर बीच वाला बेटे से थोड़ा परेशान थे क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उसका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बना रह गया। उसे 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर की शादी भी कर ली थी और कुछ महीने बाद उनकी बेटी की भी अच्छे घराने से शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा भी कुंवारा ही था क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं भी मजदूरी छोटा सा काम करता था। इसलिए उसकी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। अब तक कि उसकी बहन अपने मायके आई तो अपने वो डॉक्टर इंजीनियर से मिल ली थी। उनकी माँ भी सोच कहीं अब तो मुँह से बंटवारे की बात न निकली, इसलिए अपने ही गांव की सीधी सीधी लड़के में अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी ही होते ही न जाने क्या हुआ। उसका अनपढ़ बेटा मैंने लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो कहता था कि मेरे भाई अब पहले मैं जैसा तेरा अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई थी तो मुझे पहले पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का और उस गंवार अलग हो जाते हैं क्योंकि अब हमारा बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन्हें दोनों भाइयों से अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वो बंटवारा की तारीख तय कर लेते हैं और उन्हें पहली बहन भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई ने भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना क्योंकि हम सब आज घर की जमीन का बंटवारा करेंगे। उसे वक्त उसके बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा कर दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी उसी कहती है कि बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, किसी आपका सारा हिस्सा मिले, 10 बीघा जमीन है और आपका घर है, ये बताओ किससे कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारा के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसका दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू और हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मैं हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ने। और तभी वो पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी सांस के लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी कोई हैसियत का क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी उसके माँ के लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार के जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लग कर के रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं। एक अच्छा परिवार और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई की बहुत शर्मिंदा होते हैं और
वो बंटवारे के लिए कागज फाड़ फेंक देते हैं और उस दिन के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। धन्यवाद।